नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल में। आज बात करते हैं शनिदेव की ढैया, महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती से में होने वाले नकारात्मक शक्तियों के बचाव के लिए क्या उपाय करें, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। कई लोग शनिदेव का नाम सुनते ही डर जाते हैं। किसी को बताओ कि जी तुम्हारे ऊपर साढ़े साती आने वाली है, वो डर जाते हैं। या उनकी महादशा शुरू होने वाली है तो डर जाते हैं। शनिदेव दंड ही दें ऐसा जरूरी नहीं है। जन्म कुंडली के 12 भाव में वो किस भाव में बैठे हैं, वो पीड़ित अवस्था में बैठे हैं अथवा सुफल अवस्था में बैठे हैं, पहले तो इसका विचार करना चाहिए। शनिदेव रंग को राजा बनाने की भी सामर्थ्य रखते हैं। कई लोग शनि की दशा में शनि की कृपा से जो है रंग से राजा भी बन जाते हैं। तो इसलिए शनिदेव से घबराना नहीं है। यदि शनि की साढ़े साती दशा चल रही है या महादशा चल रही है या ढैया चल रही है तो उस समय घबराएं नहीं। पहले तो ये पता लगाएं कि शनिदेव किस अवस्था में बैठे हैं। यदि वो उन नकारात्मक फल देने की अवस्था में भी बैठे हैं तो भी आप डरे नहीं। आप उपाय करें, तो उपाय करने से उनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसको आप सकारात्मक शक्तियों में बदल सकते हैं। उनके परिणामों से आपका बचाव हो सकता है। तो क्या करें? तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाइए और साथ में शनिदेव का जप ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग श शनये नमः इस मंत्र से 23,000 संख्या में जप करवाइए। उसका दशांश हवन करवाइए और शनिदेव की वस्तुओं का दान कर दीजिए। जैसे काला कपड़ा हो गया, लोहा हो गया, लोहे से संबंधित जो है बर्तन हो गए, अथवा उड़द, काली उड़द हो गई, काला कंबल हो गया, काले जूते हो गए, काली स्वेटर हो गई, इन वस्तुओं का आप दान करवाइए। तो ये उपाय एक साथ करने से जो है उनकी नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाव मिल सकता है और मिल जाएगा पक्का। आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण से ये उपाय कराइए। वो 3 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है। अब दूसरा उपाय, 40 दिन तक किसी सुयोग्य ब्राह्मण से अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाइए, और नहीं तो खुद कर सकते हैं। आप एक हनुमान जी की एक फोटो लाइए जिसमें वो आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हों। उस फोटो के नीचे उनके लिए लाल कपड़े का आसन लगाइए और स्वयं आप लाल जो है आसन में बैठ करके पूर्व की तरफ अपना मुख रखिए और एक घी का दीपक जलाइए। हनुमान जी को भोग के लिए कुछ अर्पण करके और गंधाक्षत चढ़ा करके और हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ 40 दिन तक आप ये करिए और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो उससे भी आपको जो है शनिदेव के नकारात्मक शक्तियों से आपका बचाव हो जाएगा। और या तो फिर तीसरा उपाय, शनिदेव के कम से कम शनिवार के 21 व्रत रखिए और साथ में जो है उस दिन जो है शनि चालीसा का पाठ, शनि देव की आरती, और संध्या काल में केवल एक समय उड़द की खिचड़ी बिना नमक वाली, उसको आप खाइए। और प्रसाद में यदि बांटना चाहो तो काले चने, भुने हुए चने, उसको आप भोग लगा करके उसका वितरण कर सकते हैं। और चौथा है कि शनिदेव का यदि आपके पास में कोई मंदिर है तो उसमें जा कर के शनिदेव का जो है तेल से अभिषेक आप कर सकते हैं। तेल से अभिषेक करिए और ये संध्या काल में करना है।
संध्या काल में शनिदेव का तेल से अभिषेक करवाइए। ये अभिषेक लगातार कम से कम 11 शनिवार को आप करवाइए। और 5वां है काले कुत्तों की आप सेवा करिए। काले कुत्तों की सेवा करिए और काले और नीले वस्त्र कम से कम आप पहनिए, क्योंकि काला और नीला कपड़ा जो है ये नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये शनिदेव के कुछ उपाय हैं, आप इनको करिए तो उससे नकारात्मक शक्तियों से जो आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है उससे आपका बचाव होगा। देखो, बचाव कर सकते हो, किसी भी दशा महादशा को आने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि देखो गर्मी आ रही है तो गर्मी में जो है गर्मी को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन अपना बचाव आप लोग कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। बस जिसकी जैसी सामर्थ्य है, किसी के पास कूलर है, किसी के पास पंखा है, किसी के पास एसी है, तो अपने अपने साधन जुड़ा लेते हैं कि उससे जो है बचाव हो सकते गर्मी से। आप गर्मी का मौसम आने से नहीं रोक सकते। ऐसे ही सर्दी आती है, सर्दी आ रही है तो अपना बचाव के लिए आप अपने उपाय कर लेते हैं। कोई स्वेटर, रजाई, हीटर आदि खरीद लेते हैं। अब जो न करे कि नहीं साहब सर्दी तो आनी है, बचाव क्या करना है, तो ऐसे ठंड से मरेगा या ऐसे गर्मी से मरेगा। तो ऐसे ही किसी भी ग्रह की जो दशा आती है तो या तो सकारात्मक दशा होगी या नकारात्मक दशा होगी। तो सकारात्मक दशा है तो वो अच्छी बात है, उसमें यदि आप पूजा पाठ उस ग्रह से संबंधित करती हो तो और सकारात्मक उसमें फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी। और नकारात्मक दशा में वो ग्रह है, आपके कुंडली के अनुसार वो नकारात्मक फल देने की अवस्था में हैं, तो आप जो है ये उपाय करके, और भी कई उपाय होते हैं, वो उपाय करके जो है आप उनके नकारात्मक शक्तियों के जो प्रभाव पड़ने वाले हैं आपके जीवन में उसको आप कम कर सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना उस को कर सकते हो, आपकी कितनी सामर्थ्य है कि आप उसके प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय कर सकते हो। तो ऐसे ही आप प्रत्येक ग्रह का आप उपाय कर सकते हो। तो प्रत्येक ग्रह का कैसे उपाय करें, क्या उपाय करें, कब करें, ये जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहिए। और कुंडली के 12 भाव में कौन से भाव में बैठ कर के शनिदेव क्या प्रभाव कर सकते हैं या कोई कौन सा ग्रह क्या प्रभाव करेगा, ये भी धीरे धीरे आपको आगे जो आगे आने वाली वीडियो हैं उनमें आपको बताते जाएंगे। तो सनातन धर्म से संबंधित, हमारी कर्मकांड और ज्योतिष से संबंधित आपको इस वीडियो में लगभग जितनी जानकारी हमें है वो आपको सब दी जाएगी। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए। जितने भी हमारे सनातनी भाई बंधु हैं सबको जोड़िए, ताकि हमारे जो सनातन धर्म है उसका ज्ञान सबको प्राप्त हो और सभी लोग उसका लाभ उठा सकें। और किसी भी गलत, जो हमारे आजकल सोशल मीडिया में गलत वीडियो चलते हैं, फर्जी सनातन धर्म से संबंधित खबरें चलती हैं, या गलत लोग मार्ग बताते हैं, गलत उपाय बताते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, उससे आपका बचाव हो सके। तो हमारा मकसद यही है, आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद। जय श्री राम।